भीमपुर नाम के एक गांव में एक चिकन की दुकान थी। उसका मालिक था आनंद। उसके बेटे के नाम था चंदन। चंदन को गरीब और भिखारियों से बिल्कुल नफरत था। उसके दुकान पर कोई गरीब भीख मांगने आते तो उसे गाली देकर भगा देता था। उसके पिताजी जो चिकन देते थे उन्हें साइकिल पर रखकर गांव में ढाबे पे सप्लाई करता था। वहां तैयार होने वाले चिकन कबाब, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी देखकर उसके मुंह में पानी आती थी। तभी उस ढाबे के मालिक ने बोला, ये क्या रे चंदन, रोज तुम चिकन कबाब और तंदूरी चिकन को देखते रहते हो लेकिन कभी भी खरीदते नहीं। अगर चाहिए तो ले लो, मैं खाते में लिख लूंगा। जब पैसे मिल जाएं तभी दे देना। नहीं किशोर भाई, मैं खाने के लिए नहीं देख रहा हूँ। तुम हमसे 200 रुपए में चिकन खरीद कर तुम उसे सिर्फ थोड़ा मसाला तेल डालकर 500 रुपए में बेचते हो। इस तरह आपका मुनाफा तो बहुत ज्यादा है। आपका काम ही अच्छा है। अरे चंदन बेटा, हमारे भी बहुत खर्चे होते हैं, जैसे कि ढाबे की किराए, काम करने वालों को तनख्वाह, तेल, मसाला, घी के दाम क्या कम है? मुफ्त में थोड़ी आते हैं ये सब। जो भी कोई काम करता है उसमें मुनाफा और नुकसान दोनों बनता है। दूर के पहाड़ सुंदर होते हैं। किशोर ऐसा बोलते ही चंदन वहां से चला गया। चंदन उस दिन से रोज एक ढाबे खोलने के लिए सोचता ही रहता था। चंदन हर रोज उसके चिकन शॉप का सारा कचरे को एक बैग में डालकर गांव के बाहर एक कूड़े के मैदान में फेंकता था। एक दिन जब चंदन कूड़े को फेंकने वहां पर गया तो वहां पर एक जादुई मशीन देखा। तभी उस मशीन में से एक आवाज निकली, चंदन, मैं एक जादुई चिकन मशीन हूँ। अगर तुम मुझमें कच्चा चिकन डालेगा तो मुझमें से तरह तरह के चिकन के पकवान निकलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उस चिकन को सिर्फ गरीबों को ही खिलाना है। मैं इसीलिए बनाया गया हूँ। तभी तुम यहाँ से मुझे ले जा सकते हो। अच्छा, मैं तो पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ कि गरीबों के लिए सेवा करूँ। गरीबों को सगे भाई जैसा देखता हूँ। मैं तुम्हें ले जाऊंगा और गरीबों का भूख मिटाऊंगा। लेकिन चंदन उस मशीन को ले जाके एक ढाबे को खोलता है। उस मशीन में से कच्चा चिकन डालते ही तरह तरह के चिकन डिशेस आने लगे। ऐसा वह उस ढाबे में चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, ग्रिल चिकन बेचने लगा। उसकी चिकन बहुत स्वादिष्ट थी। देखते ही देखते सारे गांव में चंदन ढाबे का चिकन बहुत फेमस हो जाता है। सभी लोग वहां पर आने लगे। एक दिन दो भिखारी वहां आकर भीख मांगने लगे। अरे चल चल यहाँ से, शर्म नहीं है? देखो कैसे मुंह उठाकर आ जाते हैं। भीख मांगने मेरा ही दावा मिला क्या? कमीनों, भागो यहाँ से, मुझे तुम्हें देखकर उल्टी आ रही है। जब चंदन अंदर गया तभी मशीन ने बोला, क्यों चंदन, मुझे तुम क्या वादा किया और क्या किया? तुम जैसे गधों के पास मैं नहीं रहने वाला। अभी देखो, मैं गायब हो रहा हूँ। देखता हूँ तुम्हारा दावा कैसा चलेगा। ऐसा बोलकर मशीन वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर चंदन सिर पीट पीट कर रोने लगा। अंडरग्राउंड मनी हाउस। एक गांव में करण और अर्जुन करके दो छोटे बच्चे रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों रोज अपने भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाकर चराते थे। अर्जुन बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन करण कामचोर था और लालची भी था। एक दिन जब दोनों बकरियों को चराने के लिए जंगल गए तभी करण ने बोला, अर्जुन मेरे दोस्त, मुझे थोड़ी हल्की सी नींद आ रही है। मैं जाकर पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। तुम जरा मेरे बकरियों को भी संभाल लेना। यूं करण जाकर सो गया और अर्जुन बकरियों को संभालने लगा। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। अचानक एक दिन अर्जुन के बापू का तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर आके परीक्षा करके ऐसा बोले,
अर्जुन, तुम्हारे बापू के दिल में एक छेद है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 20 लाख की जरूरत होगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और पैसों की इंतजाम करने के लिए देखता है। एक दिन जब फिर से अर्जुन और करण जंगल गए, अचानक एक दरवाजा बंद होने का आवाज सुनते हैं। जब वह दोनों कुछ झाड़ुओं के पीछे जाकर देखा तो वहां पर एक पुराना दरवाजा था। देखो करण, इस जंगल में इतना पुराना दरवाजा, देखो जरा क्या हो सकता है। चलो यार, पहले अंदर जाके देखेंगे, क्या पता इसमें सोना या पैसा मिल सकता है। तो ऐसा सोचकर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वहां पर सारे चीज पैसों से बना हुआ था। ढेर सारे नोटों के बंडल पड़े हुए थे। जहां भी देखो सिर्फ पैसा ही पैसा था। यार अर्जुन, लगता है किस्मत निकल पड़ी हमारी। देखो कितना पैसा है। चलो चलो, जितना ले सके बांध लो, हम करोड़पति बन जाएंगे। करण, मुझे लग रहा है कि ये चोरी की पैसा है। अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। वो सब छोड़ दो यार, भूल गए क्या तुम्हारे बापू का इलाज भी करवाना है। कुछ मत सोचो और पैसा लेके निकलो यहाँ से। यूं करण और अर्जुन थैलियों में कुछ पैसे लेकर वहां से चले गए। उन पैसों से अर्जुन ने अपने पिताजी का इलाज भी करवाया और बचे हुए पैसों से एक दूध का दुकान खोलता है। लेकिन करण सारा पैसा अय्याशी करने लगा। उसने एक नया कार और स्पोर्ट्स बाइक भी खरीदा। ऐसा वह सारा पैसा खर्चा कर लिया। एक दिन करण अर्जुन के पास आया और ऐसा बोला, चलो यार, फिर से उस अंडरग्राउंड मनी हाउस में जाना है। मेरा पैसा खत्म हो गए हैं। यार मैं नहीं आऊंगा, वो चोर हमको पकड़ने के लिए देखते ही होंगे, बहुत खतरा है। अर्जुन के बात करण ने नहीं सुना और मनी हाउस में चला गया। उसका पीछा करते हुए अर्जुन भी जाता है। तभी अर्जुन ने देखा कि डाकू मंगल सिंह और उसके आदमी करण को अंदर पकड़ लेते हैं। तुरंत अर्जुन जाकर पुलिस को बुलाकर लेके आता है। पुलिस उस मनी हाउस के अंदर जाकर मंगल सिंह और उसके डाकुओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। शाबाश बेटा अर्जुन, तुमने अच्छा काम किया। तुमने अपने दोस्त को और सारे गांव को इन डाकुओं से बचाया है। 3 जादुई गन्ना मशीन वाला। बहुत दिन पहले रुद्रपुर नाम के एक गांव था। ये गांव ठीक एक बड़े जंगल के बाजू में थी। उस जंगल में से कई जानवर जैसे कि हाथी, बंदर, भालू और कुछ जानवर आकर रुद्रपुर गांव में जो खेत थे उसमें घुसकर खा जाते थे। उस गांव के सभी लोग सरपंच के पास जाकर उन जानवरों के बारे में शिकायत किया। सरपंच जी, आप जानते हैं कि हम कितना तकलीफ उठा रहे हैं खेती करने के लिए, लेकिन ये जंगली जानवर आकर पूरे खेत को खराब कर रहे हैं, खा रहे हैं। आप ही को कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। सभी ध्यान से सुनो, मेरे पास इन जानवरों को भगाने के लिए एक उपाय है। हम एक इलेक्ट्रिक फेंस पूरे खेतों के चारों ओर लगाएंगे ताकि कोई भी जानवर आकर उन बिजली के तारों को छूकर मर जाएं। उसी गांव में सोनू, मोनू और भानु करके 3 दोस्त रहते थे। उनका गन्ने का रस वाला व्यापार था। उनके तीनों का दुकान बगल में ही थे। सोनू, मोनू और भानु उसी भीड़ में मौजूद थे। जब सरपंच ने ऐसा बोला तभी सोनू ने पूछा, सरपंच जी, यूं जानवरों को मारना बहुत अन्याय है। हम ऐसा हर किस नहीं होने देंगे। हम जंगलों में जाकर लकड़ी, फल, पेड़ पौधे ला रहे हैं ना, क्या वो जानवर यहाँ पर आकर थोड़ा खा नहीं सकते क्या? सोनू, मोनू और भानु, अगर आप तुम्हारे खेतों में बिजली के तारे नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन हम हमारे खेतों में जरूर बिजली के तारे डालेंगे।
ऐसा सरपंच और बाकी के किसान मिलकर उनके सारे खेतों के चारों तरफ बिजली के तार लगा देते हैं। उस इलेक्ट्रिक फेंस को छूते ही बहुत से जानवर बेहोश होकर गिरने लगे और कुछ जानवर भाग जाने लगे। उसी तरह एक छोटा हाथी बिजली के तारों को छूकर बेहोश होकर गिर गई। इस बात को सोनू का बेटा देख लेता है और तुरंत आकर ये बात अपने पापा को बोलता है। ऐसा कैसा हुआ बेटा? चलो चलो जल्दी चलो। सोनू, मोनू और भानु तुरंत वहां पर पहुंचे और उस हाथी के बच्चे को बचा लेते हैं। तभी उस हाथी के माँ वहां पर आती है। मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। आप बहुत अच्छे लोग हैं। ये लीजिए 3 जादुई गन्ना दे रही हूँ। आप इनको ले जाकर आपके गन्ने के मशीन में डालिए। आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। हाथी उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई। ऐसा सोनू, मोनू और भानु एक एक करके उन मशीन में गन्ना डालते हैं। तभी जादू से सोनू के गन्ने की मशीन में सोना निकलने लगा। मोनू के मशीन में से पैसों का बंडल आने लगे और भानु के मशीन में से डायमंड्स गिरने लगे। तीनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तुरंत सारे पैसों को लेकर उस गांव में सारे खेतों को खरीद लेते हैं। उसके बाद सभी बिजली के तारों को निकाल देते हैं। तब से सारे जानवर आकर उन्हीं खेतों में से फिर से खाने लगे।